चलिए दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू। आज था 29 जुलाई, ट्यूसडे का दिन। लास्ट वीक ऑफ द जुलाई मंथ और क्लोजिंग हमें मिली है 25,000 के नीचे 200 पॉइंट। सो दो तीन दिन से निफ्टी 25,000 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 56,200 पे क्लोज हुआ है। आइए देखते हैं निफ्टी का मंथली व्यू। अगर मंथली व्यू की बात करें तो इट लुक्स लाइक कि हमने 5 SMA को टच करके एक बाउंस दिया है, तो मुझे लगता है 24,600 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे शायद निफ्टी नहीं जाना चाहिए ये मंथ की क्लोजिंग के लिए। अगर जाता है तो अगले महीने के लिए भी बहुत बड़ा बेरिशनेस दिखेगा। बट अगर करंट मंथ हम 5 SMA के ऊपर क्लोज करते हैं तो जो बुलिशनेस है, मतलब पिछले 4 मंथ से हमने 5 SMA के ऊपर ट्रेड किया, उससे पहले हमने ब्रेक अपसाइड क्रॉस किया था 5 SMA को। सो दैट मीन्स 5 मंथ से हमारा ट्रेंड बुलिश ही रहेगा एंड दिस बुलिशनेस कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो इसके लिए 5 SMA के ऊपर हमारा मंथली क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। करंटली 830 पर हमें और 24,600 पे मंथली लो दिख के आ रहा है। आइए वीकली पे देखते हैं। तो पिछले 3 वीक से हमने 5 SMA के नीचे ट्रेड किया है। तो अभी की अगर बात करूँ, अभी के कैंडल की, तो प्रीवियस देखिए मंडे के दिन हमने फॉलोअप काइंड ऑफ सिनारियो दिया था। नाउ वी हैव रिगेन्ड प्रीवियस वीक का लो। तो अभी जब तक फिर से हम प्रीवियस वीक के लो दैट इज़ 24,800 के नीचे नहीं आते, मुझे लगता है ये बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी। ये बुलिशनेस 25,000 तक जा सकती है। तो कहीं ना कहीं और 200 पॉइंट की रैली हो सकती है जो रिमेनिंग वीक है उसमें, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो इन 3 दिनों में अपसाइड की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अगर डाउनसाइड की बात करूँ तो येस, 24,800 के नीचे हमें फिर डाउनसाइड ही खेलना चाहिए। तो अगर 24,800 के नीचे हम आ ही जाते हैं कल के दिन, तो कहीं ना कहीं ये 24,500 तक फॉल जा सकता है। बहुत ही शार्प फॉल होगा ये 3 दिनों में अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 5 SMA का टच लेके निफ्टी को नीचे जाना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा अपसाइड और बनता है। अगर करंट लेवल से जाना है तो बहुत ही शार्प फॉल दिखाई दे सकता है। डेली पेयर आते हैं तो हमें दिखता है कि 100 एंड 200 SMA का क्रॉसओवर हो चुका है एंड 50 SMA के नीचे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 SMA का क्रॉसओवर एंड गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है। तो करंट ये जो पॉइंट है यहाँ पे 100 एंड 200 का भी क्रॉसओवर हो चुका है। सो अगर मैं बात करूँ 50 SMA यहाँ पे टूटने के बाद हमें अभी 5 SMA और 50 SMA एंड 20 SMA इनके रिटेस्ट के लिए जाना होगा। आइदर साइडवेज भी हो सकता है या थोड़ा अपसाइड 25,000 तक आ सकता है। तो डेली में भी, वीकली में भी मुझे अपसाइड दिख रहा है, मंथली में डाउन साइड कैप्ट है और डेली पर मुझे छोटा सा बाउंस दिख के आ रहा है। अगर हम हमारे सब इंडिकेटर ऑन कर लें तो डेली पर मैं अगर देखूँ तो करंटली जो क्लोजिंग मिली है वो ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस थे, वही लेवल के अराउंड मिली है। सो कहीं ना कहीं ये रिगेन करते हुए दिख रहा है। हालांकि ये स्टॉप लॉसेस अभी फ्लिप हो गए और अभी सेलिंग का स्टॉप लॉस ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिखा रहा है। सो एनी विच वेज जब तक हम 50 SMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं दैट इज़ 25,000, तब तक हमें सेल ऑन राइज का ट्रेड सोचना चाहिए। यस हाँ, अगर इंट्राडे की बात करूँ तो अगर 25,000 टच होने तक हमें बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए, उसके बाद ये सेलिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो करंट लेवल की मैं बात करूँ तो यस, निफ्टी ने यहाँ पे एक पिवोट है, ATR है, दोनों को फिर से क्रॉस किया है। सो कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रैप की तरह सिचुएशन दिख के आ रही है जो कि और बाउंस में कन्वर्ट हो सकती है। 25,000 तक शायद निफ्टी बाउंस ले सकता है मेरे ख्याल से कल के दिन। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 5 SMA के नीचे 2 दिन ट्रेडिंग में क्लोजिंग हुई है और टचेस नहीं मिले हैं, तो कहीं ना कहीं एक कैंडल अभी 5 SMA को टच करने जानी चाहिए। तो 24,920 के अराउंड भी सेलिंग आ सकती है
और 25,000 के अलावा 24,900 और 25,000 दोनों रेजिस्टेंस जोन है। इनको क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा। आइए आवरली पे देखते हैं। अगर मैं आवरली की बात करूँ तो हमने यहाँ से प्रॉपर 50 SMA का 200 SMA का रिजेक्शन दिखा है। ये पॉइंट पे 50 SMA का रिजेक्शन है। एंड यस अभी आप देखोगे तो हम एग्जैक्टली 20 SMA को क्रॉस कर चुके हैं। कहीं ना कहीं एक 20 SMA का रिटेस्ट होगा, फिर वहाँ से जो बाइंग आएगी वो शायद हमें 24,960 तक लेके जा सकती है। अगर 24,960 पे ही फ़िलहाल हमें 50 SMA दिखाई दे रहा है, बट वो डाउन स्लूपिंग है, तो कल के दिन अगर कुछ घंटों के बाद ये और भी नीचे आ सकता है। अगर ट्रेंड की बात करूँ तो करंट जो लेवल है वहाँ पे ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस से शायद रिजेक्शन देखने मिल सकता है, जो कि अगर फिर से 20 SMA को ब्रीच करता है और आवरली क्लोजिंग दे देता है, मुझे लगता है शॉर्ट का ट्रेड हम बना सकते हैं। अगर 20 SMA से हमें बाउंस दिखता है, वहाँ से बाउंस ले रहा है, तो फिर से अगर ये लेवल टूटता है 24,830 का, तो कहीं ना कहीं हम बाई ट्रेड ले सकते हैं अनलेस एंड अनटिल 24,960 का लेवल आ जाए। तो यहाँ तक का एक बाई का स्कैल्पिंग कल के दिन के लिए बन सकता है। गैप अप गैप डाउन की वजह से लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जो है वैसे ही रहते हैं। 24,770 ये जो लेवल है, यहाँ पे निफ्टी आना चाहिए, यहाँ से फिर वो बाउंस करना चाहिए, या फिर नीचे से अगर गैप डाउन होता है और 24,770 की क्लोजिंग मिलती है और उसके बाद नेक्स्ट आवरली कैंडल ऊपर जाना फॉलोअप दे रही है, तो यस वो बाय कंसिडर होगा। समझो भी कल गैप डाउन होता है और वहाँ से ही गिरावट देखने मिलती है 24,770 के नीचे, तो फिर वो सेल सिग्नल हो जाएगा और 20 SMA का रिजेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ से और भी ज़्यादा फॉल आ सकता है। डाउन ट्रेंड में निफ्टी ऑलरेडी दिख रहा है, तो शायद यहाँ पे अगर साइडवेज जाना चाहेगा तो साइडवेज भी जा सकता है, क्योंकि 25,000 का लेवल एक बार अभी निफ्टी टच करना चाहेगा, उसके बाद ही एक रिजेक्शन मुझे लगता है निफ्टी में आना चाहिए। उससे पहले अगर फॉल होता है तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सिनारियो हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ 50 SMA तक आएगा और 50 SMA रीगेन हो जाएगा, तो नेक्स्ट फॉलोअप अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि फिर ट्रेंड रिवर्सल के साइंस होंगे, बट करेंटली ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। 50 SMA के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, तब तक हमें बुलिश स्विंग पोजीशंस नहीं कैरी करके जानी चाहिए। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें मंथली, तो हमें थोड़ा सा बाउंस दिखाई दे रहा है, बट यस रेडिश कैंडल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मोर देन 50% रिट्रेसमेंट ले चुकी है, तो यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा बाउंस आना चाहिए। 57,000 का लेवल एटलीस्ट बैंक निफ्टी ने मंथली क्लोजिंग पे क्लोज करना चाहिए, वरना बेरिशनेस थोड़ी सी परसिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। फिर 55,400 का लेवल एक बार टच होगा नेक्स्ट मंथ में, तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज करना चाहिए ऑन मंथली कैंडल। अगर नीचे आते हैं तो 55,400 तक बैंक निफ्टी आ सकता है, आराम से आ सकता है अगर नीचे जाना है तो। चलिए वीकली कैंडल देख लेते हैं। तो हमें डोजी दिखाई दे रहा है और 5 SMA से रिजेक्शन भी ले चुका है, तो ट्रेंड अभी फिर से बनेगा। कल के दिन जो साइड मूवमेंट आएगा, मुझे लगता है वीक की क्लोजिंग उसी साइड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम फॉलोअप नहीं दे रहे। 5 SMA जो ब्रीच किया था जिसने 5 SMA वीकली कैंडल ने, उसके नीचे हम गए थे ये वीक में, बट अभी फिर से हमने रिगेन करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप इस कैंडल का लो देखोगे 56,200 और इस कैंडल की क्लोजिंग देखोगे 56,230, तो कहीं ना कहीं लो हमने फिर से प्रिजर्व कर लिया एंड फॉलोअप नहीं मिला है, जो कि प्रीवियस वीक में भी नहीं मिला था। मंडे के दिन हमें लगा कि शायद फॉलोअप मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अपसाइड की पॉसिबिलिटी दिख के आ रही है। डेली की मैं अगर बात करूँ तो हमने 50 SMA ब्रीच किया था कल, आज फॉलोअप नहीं दिया है। आज हमने फिर से अपसाइड मूव देके प्रीवियस
डे का लो प्रिजर्व किया। सो यहाँ पे भी मुझे 56,380 के अराउंड एक अपमूव दिख रही है, हालांकि उसके ऊपर भी जाएगी कैंडल, बट क्लोजिंग यही 56,400 के अराउंड होनी चाहिए। सो बैंक निफ्टी में भी मुझे अपसाइड दिख रहा है। और अगर डाउन साइड की बात करें तो अगर प्रीवियस डे का लो जो है वो टूटता है, दैट इज़ अराउंड 56,000 पकड़ लो, 997। सो 56,000 के नीचे, यहाँ से 230 पॉइंट नीचे हमें सेलिंग करके जा सकते हैं। आते हैं आवरली कैंडल पर। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो एक चैनल पैटर्न है और लोअर लोज दिखाई दे रहे हैं, लोअर लोज लोअर हाइज। सो क्लियरली आवरली पे भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। बट अगर एक ये नियर टर्म की बात हो गई कुछ दिनों की, अगर हम बहुत थोड़ा और टाइम फ्रेम देख ले तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में एक्चुअली अप ट्रेंड ही है, क्योंकि 200 SMA 2 आवर्स पे बाउंस यहाँ पे एक आना चाहिए। बहुत टाइम के बाद ब्रीच किया या टच किया। सो अगर मैं आवरली 4 आवर्स की भी बात करूँ तो 50 SMA पे एक सस्टेनिंग मूव देके बैंक निफ्टी चल रहा था और कहीं ना कहीं वो ब्रीच हुआ और अभी एक लोअर लो बनाया है। डेली पे भी हम देखें 50 SMA ब्रीच हुआ है और अभी उसे उसका रिटेस्ट बनता है। तो आवरली पे अगर ट्रेंड की बात करें तो मुझे लगता है 20 SMA के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो बाय ट्रेड लेके जा सकते हैं स्कैल्पिंग में, मीन्स इंट्राडे नॉट स्विंग ट्रेड। बट अगर फिर से हमें 20 SMA का रिजेक्शन दिखता है करंट लेवल से ही, जो कि 56,230 ही है, इसके नीचे मुझे लगता है हम सेल करके जा सकते हैं। बट अगर अपसाइड आता है तो 56,500 तक आना चाहिए। ये अपसाइड पेंडिंग है। यहाँ तक तो बैंक निफ्टी को एक बार आना चाहिए। एंड जैसे कि हमने देखा 200 SMS तोड़े हैं, फिर एक रिटेस्ट बनता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 56,700 की लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकता है और वहाँ से फिर रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि अभी 20 SMA 50 SMA 200 SMA सब अलाइन हो गया डाउन साइड के लिए। सो हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस है। स्कैल्प बाय बेटर रहेगा। अगर क्लियर रिजेक्शन आवरली पे दिख के आ रहा है, SMA नीचे की साइड टूट रहा है, तो मुझे लगता है सेल करके जाना चाहिए। जितना ऊपर जाएगा वहाँ से जो भी SMA टूटेगा फिर पोजिशनल होल्ड करके जा सकता है विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वो जिस कैंडल ने SMA डाउन साइड तोड़ा है उसके हाई के थोड़ा ऊपर हमें अपना ट्रेड क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करना चाहिए। अगर कोई भी आवरली क्लोजिंग उस लेवल के ऊपर मिलती है, क्लोज द ट्रेड। चलिए आते हैं एक लास्ट इंडेक्स मिड कैप सिलेक्ट का। 13,000 का लेवल इसने आज रीगेन कर दिया। सो बेसिकली इसने 50 SMA जब तोड़ा, ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया, वहाँ पे 2 सपोर्ट्स थे, वहाँ से अभी उसने बाउंस लिया। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था, मिड कैप में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। सो गैप डाउन तो था, बट चलिए देखते ये एग्जैक्टली ओपन इक्वल टू लो है क्या। 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है सिर्फ, काइंड ऑफ ओपन इक्वल टू लो है, बट नहीं एग्जैक्टली नहीं है। सो स्टिल इट हैज़ टच 5 SMA। नाउ 50 SMA थोड़ा ही दूर है, क्या ये टच हो पाएगा कल के दिन देखना होगा। बट येस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जिस तरीके अपसाइड दिख रही है, मुझे लगता है 13,070 का लेवल एक बार ये टच करेगा। अगर क्लोजिंग हमें 50 SMA के ऊपर मिलती है, मुझे लगता है फिर वहाँ से ही हमें निफ्टी में भी अगर कुछ बुलिश साइन मिलता है, जैसे कि 50 SMA के ऊपर क्लोज हो रही है, तो मैं एक रिस्क अटेम्प्ट ले सकता हूँ स्विंग बाय करके जाने का बाय साइड में। शायद यहाँ से फिर एक छोटा पुट ऑप्शन भी मैं हेज के लिए कैरी करके जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक डिसाइसिव मूवमेंट बनता है। कुछ टाइम तक साइडवेज मूव होगा यहाँ पे ये एरिया में, क्योंकि 50 SMA जिस तरीके से टूटा है, ये फिर से रैली से मुझे नहीं लगता रिगेन होगा।
ये थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा 50 SMA को अपसाइड ब्रेक करने के लिए, उसके बाद एक अच्छा मूव आ सकता है। बट क्लोजिंग हमें एक बार देखनी चाहिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी को ऑल टाइम हाई ब्रीच करना है तो बहुत ही शार्प रैली देनी होगी ऑल टाइम हाई की तरफ, जो रिटेलर्स कैच नहीं कर पाएंगे। करंट लेवल मुझे सूटेबल लग रहा है, एक इतनी शार्प रैली कि एटलीस्ट वो ऑल टाइम हाई को टच करे। पैटर्न तो दिख के आ रहा है, बट येस 50 SMA के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती मुझे नहीं लगता हमें ये रिस्क लेना चाहिए। तो जब तक 50 SMA के नीचे सेल एंड राइज ही लेके चले, क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं सेलिंग में, बाइंग साइड में हमें थोड़ी सी क्वांटिटी रिड्यूस करनी चलनी चाहिए जब तक 50 SMA रिगेन नहीं होता है। करंट लेवल की बात करूँ तो कंक्लूजन में बेसिकली करंट लेवल से मैं और बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है एक 50 SMA के टच के लिए बाउंस होगा। तो बाउंस होने के बाद बट येस पोजीशन कैरी करना है कि नहीं वो 50 SMA की क्लोजिंग बताएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू।